हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस। लास्ट सेशन में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको कंप्लीट किया एंड आज इस सेशन में हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जो अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैं इनमें एक है ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल की आज इस सेशन में करेंगे फीचर्स क्या है एंड इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पहले हम करते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम से एशियन पीरियड एरिस्टोटल है, इस पीरियड से लेकर 1945 तक के टाइम पीरियड को हम ये कहते हैं कि ये कौन सा पीरियड था, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पीरियड था। इसमें जो कुछ कंपैरिजन किया गया है उसके कुछ फीचर्स भी थे, लेकिन आज के टाइम में जैसे टाइम चेंज होया तो उसमें हम कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो पहले जो इसकी फीचर्स हैं वो क्या है, फर्स्ट वन इज नॉन कंपैरेटिव अप्रोच। वैसे तो हम कह रहे हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक अप्रोच मानी गई है, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन कंपैरेटिव अप्रोच, नॉन कंपैरेटिव स्टडी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपैरिजन किया गया है वो तो सिर्फ नेम का ही है। कंपैरिजन किसका किया गया है, वो किया गया है गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का। सिर्फ इसी बिहाफ पर हम इनको क्या कह देते हैं, कंपैरेटिव अप्रोच। अदरवाइज इनकी जो स्टडी है बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, नॉन कंपैरेटिव है। इन्होंने एक कंपैरेटिव सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर नहीं किया है। एंड नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। जो अप्रोच है ये क्या है, डिस्क्राइब करती है, डिस्क्रिप्टिव है। जैसे हमने हिस्टोरिकल अप्रोच की थी वो क्या था, पूरी हिस्ट्री से लेकर अब तक के इवेंट है उनको डिस्क्राइब कर देती है, तो ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच बन जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो हमको जरूरत होती है एनालाइज के, क्या इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलते हैं, उसका क्या रिजल्ट है। अगर हम हिस्ट्री के इवेंट्स को सिंपली एक्सप्लेन कर दे उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। मान लो आप बचपन में स्कूल में स्टोरीज करते थे, स्टोरी करने के बाद आपको मोरल बताई जाती थी, तो आपने एक स्टोरी तो कर ली, स्टोरी के बाद जो मोरल थी वो मोरल आप मेमोराइज करते हो, तो आपको उससे पता चलता है जी स्टोरी कहती क्या है। तो उसी तरह दूसरे इवेंट्स हैं हम उनको एक समराइज करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये अप्रोच क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, ये नॉन साइंटिफिक अप्रोच भी कही जाती है। वैसे तो हम इसकी फीचर्स कर रहे हैं, जो इसके फीचर्स हैं इसके फीचर से इंडिकेटर बन जाती हैं इसकी लिमिटेशन की, इसीलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में, अगर आप क्रिटिसाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये डिस्क्राइब कर रही है। एंड इसके बाद पैरोआइकल स्टडी। पैरोआइकल स्टडी का मीनिंग क्या हो गया कि ये कुछ कंट्री की स्टडी तक ही लिमिटेड थी। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उस टाइम के थिंकर्स थे वो क्या थे, जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, यूके होगी, यूरोपियन कंट्रीज होगी, इन कंट्रीज के ही पॉलिटिकल सिस्टम की, स्टेट की, गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करे थे। इसके भी साइड इन्होंने एशिया अफ्रीका के कंट्री की स्टडी ही नहीं की, तो ये बहुत ही लिमिटेड स्टडी है। देन स्टैटिक स्टडी, तो ये कोई डायनामिक फैक्टर्स हैं इनको इंक्लूड नहीं करती है। जैसे आज के टाइम में हम बात करते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की, तो जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है जिसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो इन सब की स्टडी नहीं करता है। अगर कुछ भी मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी एक सिस्टम में चेंज होता है उस चेंज की स्टडी नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या बन जाती है, एक स्टैटिक स्टडी बन जाती है। देन मोनोग्राफिक अप्रोच। तो मोनोग्राफिक अप्रोच में, मोनो में सिंगल, वन, तो एक ही सिस्टम की स्टडी करना। जैसे हम कैबिनेट की बात करें तो कौन सी कैबिनेट की बात करेंगे, जी सिर्फ ब्रिटिश की कैबिनेट की स्टडी करेंगे। अगर प्रेसिडेंट की स्टडी करनी है अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्टडी करेंगे। अगर हम पार्लियामेंट की स्टडी करना चाहते हैं, लेजिस्लेचर की,
तो उसमें जे करेंगे ब्रिटिश की पार्लियामेंट की स्टडी करेंगे। तो सिर्फ एक कंट्री के सिस्टम की स्टडी करना, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्टडी करना है फ्रांस की करते हैं, तो मीनिंग इनके एक पर्टिकुलर सिस्टम है, सिर्फ उसी सिस्टम की स्टडी करेंगे। इसके भी साइड अदर कंट्रीज के और भी सिस्टम है, उनकी भी स्टडी करनी चाहिए। अगर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें, अदर कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ कंपेयर करना चाहिए, लेकिन इनका कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही कंट्री के कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर ही फोकस था, इसीलिए ये मोनोग्राफिक अप्रोच कहलाती है। एंड मोनोग्राफिक अप्रोच में हम और क्या कंसीडर करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ओनली एंड ओनली उसी की स्टडी करती है। इसमें जो कंसीडर नहीं करती, जैसे इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इनका भी इन्फ्लुएंस होता है। आफ्टर दैट लीगल स्टडी, जैसे मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जॉन ऑस्टर ने दी थी, वो लीगल स्टडी जो स्टेट है, स्टेट के लीगल एस्पेक्ट की स्टडी करना ही मेन फोकस बन जाता है। देन फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो हमने लास्ट सेशन में किया था कि जो अप्रोच है जो फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जैसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इनकी ही स्टडी करती है। एंड इसके भी साइड प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी स्टडी करना प्रेफर नहीं करती है। एंड लास्ट वन इज नॉमिनेटिव स्टडी। नॉमिनेटिव का मीनिंग क्या हो गया, प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्स हैं। मीनिंग क्या हो गया, इन्होंने पहले ही मान रखा है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी को अगर हम बेस्ट मान रहे हैं, इसी को हम प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। आप न्यूट्रल होकर चले, लेकिन नहीं, इनके प्री डिटर्मिन गोल्स हैं, टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कर रही है, जिसमें मानते हैं बाई पार्टी सिस्टम है तो वही सबसे अच्छा होता है। इसीलिए यूके, यूएसए कुछ कंट्रीज हैं, इनमें आज भी बाई पार्टी सिस्टम ही प्रिवेल करता है। तो ये होगी फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एंड अब इसके करते हैं हम क्रिटिसिज्म। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे हमने कहा इसके अप्रोच है, इसके फीचर्स से ही कुछ इंडिकेटर हो जाते हैं कि इसकी स्टडी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो इसकी क्रिटिसिज्म में साथ ही अराइज हो जाते हैं लिमिटेड स्कोप। तो जो नॉन कंपैरेटिव भी नहीं है, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ वहीं तक कंसंट्रेट करती है। देन ओनली स्टडी द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो कंपैरेटिव ट्रेडिशनल अप्रोच है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसके कंपोजिशन के साथ ही रिलेटेड है, मीनिंग इसके साथ जो इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उनकी स्टडी तो जी कर ही नहीं रही है। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बन जाता है। लेट्स एनालिटिकल स्टडी, जैसे हमने फीचर्स में किया, जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। अगर डिस्क्रिप्टिव हम डिस्क्राइब करे जाएंगे तो एनालाइज कब करेंगे, इन्होंने एनालाइज किया ही नहीं, इन्होंने साइंटिफिक लॉजिक बेस पर अपनी स्टडी को कंक्लूड नहीं किया है। अनसाइंटिफिक अप्रोच, अनसाइंटिफिक मींस साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक मैथमेटिकल टूल्स हैं, वो इन्होंने अप्रोच में नहीं यूज किए हैं, इसीलिए हम इनको अनसाइंटिफिक अप्रोच कहते हैं, जिसको आज के टाइम में जो भी थिंकर, फिलोसफर हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इट इग्नोर द नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर का नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, वो कंसीडर ही नहीं करी, जैसे प्रेशर ग्रुप्स हो गए, एसोसिएशंस हो गया, इन एलिमेंट्स को जो कंसीडर ही नहीं करती। तो कंसीडर सिर्फ पॉलिटिकल फॉर्मल स्ट्रक्चर को करती है। क्या हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में पॉसिबल है हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करें एंड उसके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस ना करें? अगर हम आपकी बात करते हैं, आपका वोट देने का जो राइट है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी करती हैं, सोशल फैक्टर्स भी करते हैं, तो आपकी साइकोलॉजिकल आपकी नॉलेज है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। तो जिस सब मिक्स होकर पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम इसको इम्पार्शियल नहीं कर सकते हैं कि हम इनडिफरेंट होकर पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है स्टैटिक अप्रोच बन जाती है, जिसमें आज के ऑथर थिंकर प्रेफर नहीं करते हैं। तो फिर हम इसकी स्टडी क्या करते हैं? तो इसकी कुछ कंट्रीब्यूशन भी है, सिग्निफिकेंस भी है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है जो हमको बेस प्रोवाइड कराती है कंपैरेटिव स्टडी का। जैसे हम आज के टाइम में मोबाइल की बात करते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है जिसमें नेट भी है। क्या पहले ऐसे फोन अवेलेबल थे?
पहले क्या होता था, छोटे से फोन होते थे जिसमें हम सिर्फ डायल कर सकते थे, कॉलिंग थी, बाद में मैसेज आने स्टार्ट हो गए और उसके बाद डेवलपमेंट होती गई। आपको एक बेस मिला उस मोबाइल से जिससे आपने डेवलपमेंट की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी वही मोबाइल है, जैसे हमको बेस मिल रहा है वो बेस के ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, फर्दर स्टडी कर कर हम इसको डेवलप कर रहे हैं। एंड जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, इट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जो वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टेट की, गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, वो सब स्टडी, कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट्स की, लिबर्टीज की, डेमोक्रेसी की, ये सब कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनल अप्रोच का ही पार्ट है, इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है। इसीलिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो विद दिस हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।